नमस्कार। तो 10 दिसंबर 2022 को प्रिजर्वेशन असिस्टेंट का पेपर जो था वो कंडक्ट किया गया था। इसका बाकी का सेक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया है, परंतु एचपी जीके का सेक्शन जो है अभी हमने डिस्कस नहीं किया था। मैंने कहा था कि हम डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में तो उनमें भी हेल्प मिल सके, ये भी इंश्योर करना ज़रूरी है। अब जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, जो सिर्फ आंसर देखना चाहते हैं ना, तो वीडियो के लास्ट में जाना, मैं सिर्फ आंसर टिक करके आपको दिखा दूंगा, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, जिन लोगों को सिर्फ आंसर ही देखने और जिन लोगों को डिटेल से समझना है वो स्टार्टिंग से देख सकते हैं। स्टार्टिंग से हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। 169 क्वेश्चन नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं एट विच प्लेस इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फिश फार्म। तो बोलते हैं कि मछली पालन, जिसको फिश फार्म कहते हैं, वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कहाँ पर स्थित है। अगर हम मछली फार्म की बात करें कि कुल्लू में कहाँ पर स्थित है, तो कुल्लू के पतली कुल्ह, कुल्लू के मोहेली, कुल्लू के नागिनी, इन तीनों स्थानों पर जो है वो एक फिश फार्म जो है स्थित है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें मछली की, तो मछली कहाँ पर पाई जाती है? पानी में पाई जाती है। तो कुल्लू में बहती है ब्यास नदी। ब्यास नदी और ब्यास की बहुत सारी सहायक नदियाँ भी जो हैं वो वहाँ पर बहती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मछली पालने के लिए जो है लोगों को एक अच्छा रोजगार भी वहाँ पर मिल जाता है और व्यवसाय भी लोगों का बना हुआ है। अगर कुल्लू शहर की बात करें तो कुल्लू शहर जो है वो एग्जैक्टली ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है। कुल्लू में जो है वो मुख्य रूप से ट्राउट मछली पाई जाती है। हिमालयन बारवेल नाम की मछली यहाँ पर पाई जाती है। तो ये मछलियों की ब्रीड्स भी आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से काफ़ी हो गया इतना। 170 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच दिल्ली सुल्तान हेल्प्ड राजा मेघचंद ऑफ बिलासपुर टू रिगेन हिज लॉस्ट किंगडम। तो अगर आप हमारी HP गिरिराज की सीरीज देखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली हमने डिस्कस कर रखा है, तो गिरिराज की बिलासपुर सीरीज में आपको ये मिल जाएगा। बोलते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने बिलासपुर के राजा मेघचंद की हारे हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने में सहायता की थी। कैसे समझेंगे आप कि बिलासपुर का राजा हारा हुआ फिर से बिलासपुर को ही प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है? एक्चुअली में जो बिलासपुर का राजा मेघचंद था ना, ये बहुत ही आप कह लीजिए अत्याचारी था, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। तो बिलासपुर के लोगों ने ही कुछ जो संगठन वहाँ पर बने हुए थे, उन लोगों ने इसके ऊपर आक्रमण किया और इसको वहाँ से भगा दिया। राजा मेघचंद को कुल्लू में जाकर जो था वो शरण लेनी पड़ी थी। कुल्लू में जाकर ये छिप गया। फिर इसका एक भाई हुआ करता था, वो भाई बहुत ही चालाक था। उसने क्या किया, वो दिल्ली दरबार गया। वहाँ पर अल्तुतमस उस टाइम शासन करते थे, तो अल्तुतमस से उसने सहायता मांगी, सेना ली और कुल्लू से मेघचंद को लाए और बिलासपुर में फिर से अपना राज्य जो था वो स्थापित कर दिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्तुतमस की जगह आपको इल्तुतमिश पढ़ने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना कि इल्तुतमिश जो था वो एग्जैक्टली नाम था जिसने सहायता की थी और बादशाह था उस टाइम वो। ये लगभग 1221 से लेकर 1236 के बीच में इनका टाइम रहा था। 1221 से ऑनवर्ड आप समझिए कि उसके बाद रहा था। 36 एग्जैक्टली डाटा कहीं पर लिखा नहीं गया है, परंतु इसके करीब करीब ही था। ये आपने ध्यान रखना है। बिलासपुर के और भी उसके बाद राजा बने, जैसे कि बिलासपुर के राजा ज्ञानचंद। बिलासपुर के राजा ज्ञानचंद जो थे वो अकबर के समकालीन थे। बिलासपुर के राजा कल्याण चंद, इनके कार्यकाल के दौरान गुरु हरगोविंद सिंह जो था वो आए थे, ये भी ध्यान रखना है। बिलासपुर के राजा दीपचंद, बिलासपुर के राजा दीपचंद ने बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। बिलासपुर शहर जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और दीपचंद जब राजा हुए तो उस टाइम दिल्ली में शासन कर रहे थे औरंगजेब, ये भी ध्यान रखना है। बिलासपुर के राजा हीराचंद हुए। हीराचंद का कार्यकाल जो है वो बड़ा समृद्ध माना जाता है, गोल्डन पीरियड जो है उसको माना जाता है कि काफ़ी अच्छा रहा था। बिलासपुर के अंतिम राजा आए राजा आनंद चंद। राजा आनंद चंद के द्वारा किताब लिखी गई बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बिलासपुर जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो उस टाइम आनंद चंद ने मना कर दिया था कि हम बिलासपुर में नहीं मिलेंगे, और फिर बाद में जाकर बिलासपुर जो था वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज हुआ था। 1954 में जो था ये मर्ज हो गया था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस एज मशरूम सिटी। तो मशरूम सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? मशरूम सिटी के नाम से सोलन को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। सोलन को मशरूम सिटी कहते हैं और हिमाचल में ही छोटी काशी जो है वो मंडी को कहा जाता है। वाराणसी भी कहा जाता है, वाराणसी ऑफ हिमाचल भी मंडी को कहा जाता है। लिटिल तिब्बत लाहौल स्पीति को कहा जाता है। मिनी लहासा धर्मशाला को कहा जाता है। एलोरा ऑफ हिमाचल मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है। अजंता ऑफ हिमाचल जो है या फिर अजंता ऑफ हिमालय ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए 172 क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं, आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ ऊना। तो ऊना का पुराना नाम और ये किस रियासत से डिराइव किया जाता है, ये हमने क्या पढ़ रखा है कि जसवां रियासत से डिराइव किया जाता है और ऊना का पुराना नाम भी जसवां दून ही था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब जसवां दून इसका पुराना नाम था। जसवां रियासत आपने पढ़ी है किताबों में। जसवां रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, राजा पूर्वचंद के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखना है। जसवां की राजधानी जो था वो राजपुर में हुआ करती थी। जसवां जो था वो कब मुगलों के अधीन आई थी, तो जसवां जो था वो अकबर के कार्यकाल के दौरान मुगलों के अधीन आई थी। उस टाइम जसवां में शासन कर रहे थे राजा गोविंद चंद, ये भी ध्यान रखना है। जसवां रियासत जो थी 1815 में ये बाद में चलकर सिखों के अधीन आ गई। 1848 में जब दूसरा जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था, सिख युद्ध हुआ था, उसमें यहाँ के राजा उमेद सिंह हुआ करते थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो था वो सिखों का साथ दिया था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपने जसवां के बारे में ध्यान रखनी है। अभी तो जसवां के बारे में हो गया। ऊना, एग्जैक्टली ऊना के बारे में बात करें तो ऊना, अगर हम प्रेजेंट टाइम में ऊना जिले की बात करते हैं ना, तो ऊना जिला जो है वो 1966 से पहले जो था वो होशियारपुर जिले की तहसील होता था। 1966 से लेकर 1972 तक जो था ये कांगड़ा जिले का भाग रहा और 1972 में ऊना जिले को अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो था वो बनाया गया। ऊना में अभी इलेक्शन भी हुए। ऊना में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जो उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो कहाँ से चुने गए हैं, वो ऊना से चुने गए हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए हैं, हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो चुने गए हैं, ये ध्यान रखना है। ऊना में जो है वो सवां नदी बहती है, जिसको बाद में चलकर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कि जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो चुने गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू नदौन से जो है वो संबंध रखते हैं, नदौन कॉन्स्टिट्यूएंसी से। क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि नदौन जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये ब्यास नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 173 क्वेश्चन। बोलते हैं अबाउट ऑफ गॉड बुक इज रिटन बाय। तो ये किताब आपने पेपर दिया होगा ना, तो आप बिल्कुल सही कर आए होंगे। अबाउट ऑफ गॉड किताब जो है वो एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई है। किताबों के बारे में ना मैं बहुत रिवाइज आपको करवा चुका हूँ, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब अबाउट ऑफ गॉड किताब तो लिखी गई एंड्रयू विल्सन के द्वारा। यहाँ पर तो और भी नाम दिए गए हैं, इन्होंने भी क्या कोई किताब लिखी, तो आपने ध्यान रखना है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ऑप्शन में दिया गया है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, इन्होंने जो था वो किताब लिखी थी हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। ये किताब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने लिखी। ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और शांता कुमार दिया गया है, इनकी किताबें हैं लाजो, देशभक्त, स्वामी विवेकानंद, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, हिमालय पर लाल छाया, ये सारी किताबें इनकी हैं। देवराज शर्मा ऑप्शन में दिया गया है, इनके द्वारा किताब लिखी गई है हिमाचल प्रदेश परिचय, और दूसरी किताब इनके द्वारा लिखी गई है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये चारों के चारों राइटर आपने ध्यान रखने हैं। इन राइटर्स के द्वारा किताबें कौन कौन सी लिखी गई हैं वो भी ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 174 क्वेश्चन है। बोलते हैं इन विच ईयर वॉज द शिमला म्युनिसिपल कमेटी रिप्लेस्ड बाय शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो बोलते हैं कि किस वर्ष शिमला महानगर पालिका समिति को शिमला महानगर नगर पालिका निगम द्वारा बदल दिया गया था। तो ये कौन से ईयर की बात है जब इसको बदला गया था, इसको बदला गया था 1978 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। शिमला की बात करें ना, तो शिमला में ये जो एमसी है ये कौन सी बिल्डिंग से काम करती है, ये शिमला के टाउन हॉल बिल्डिंग में स्थित है। जब आप शिमला कभी जाएंगे गेयटी थिएटर के साथ एक बिल्डिंग देखेंगे, रिज मैदान में गेयटी थिएटर है, गेयटी थिएटर के साथ एक बिल्डिंग है, वो है टाउन हॉल बिल्डिंग। आपने ध्यान रखना है कि शिमला जो नगर पालिका है, आप कह लीजिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की अगर आप बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो था 1851-1852 में की गई थी, वो आपने ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये सारा हो गया। यहाँ से अगला क्वेश्चन पंचायतों से है, तो पंचायतें भी हमारी कवर हो जाएंगी। बोलते हैं हाउ मैनी पंचायत आर देयर इन हिमाचल प्रदेश एट प्रेजेंट। तो मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, हमारा गिरिराज पत्रिका में डिस्कस हुआ है, ये क्वेश्चंस डेली की वीडियोज़ में डिस्कस हुआ है, टेस्ट सीरीज में डिस्कस हुआ है। एटलीस्ट हमने टेलीग्राम पर क्यूजीज भी जो है वो इस क्वेश्चन को लेकर जो है वो डाले हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3615 3615। ये प्रेजेंट टाइम में पंचायतें हैं हिमाचल प्रदेश में।
डाउट मत रखिएगा, इसको अभी भी याद कर लीजिए क्योंकि आगे भी ये एग्जाम में पूछा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद हैं, ये भी ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश में जो है 3615 पंचायतें हैं, 12 जिला परिषद हैं, 12 ही जिले हैं, 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, 3 लोकसभा की सीटें आती, 3 राज्यसभा की सीटें आती हैं, 4 लोकसभा की सीटें आती हैं। ये सारा डाटा आपको याद होना चाहिए और टिप्स पर याद होना चाहिए। इस डाटा को तो एक बार पढ़ लिया ना तो दूसरी बार इसको रिवाइज करने की जरूरत भी ना पड़े, इतना एक्यूरेट आपका ये होना चाहिए क्योंकि ये डेफिनेट क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम के लिए, तो हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम की टेस्ट सीरीज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जो भी आपकी थोड़ी थोड़ी कमियां रह जाती हैं उन कमियों को आप पूरा कर सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करके आपके पास बहुत एक्यूरेट टाइम है। 176 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट सेक्स रेशो। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है इनमें से जिसकी सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो किस जिले की आती है हिमाचल प्रदेश की, आपको पता होना चाहिए कि ये आपके डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की ही सेक्स रेशो आती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब हम बात करें हिमाचल की सेक्स रेशो की, तो हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो कितनी है 972, ये हिमाचल की सेक्स रेशो है। अगर हम हमीरपुर की सेक्स रेशो की बात करें कि हमीरपुर की कितनी है, तो हमीरपुर की है 1095। 1095 जो है वो हमीरपुर की है। कांगड़ा को लेकर कंफ्यूजन होगा तो कांगड़ा की थोड़ी सी कम है, कांगड़ा की है 1012। ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये कांगड़ा की है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेंसिटी कितनी है हिमाचल प्रदेश की, तो डेंसिटी है 123। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की ही है, 407 जो है वो हमीरपुर की डेंसिटी है। और पॉपुलेशन पूछ ली जाए हिमाचल प्रदेश की कि 2011 की जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन कितनी है, तो 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन थी 68,64,602। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जिले की थी, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस जिले की थी, आपने ध्यान रखना है कि ये पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख के आसपास डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन थी। हमीरपुर की पॉपुलेशन कितनी थी, हमीरपुर की पॉपुलेशन 4.5 लाख के आसपास थी। ये डाटा पूछा नहीं जाएगा, बस मोटा मोटा याद होना चाहिए। 177 क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। बोलते हैं हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैव बाउंड्रीज विद उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा 3। माइंड में ज़रूर आया होगा कि कौन कौन से जिले हैं ये, तो इसमें एक किन्नौर जिला आता है आपका, दूसरा सिरमौर जिला आता है आपका, और तीसरा आपका सोलन जिला आता है। सोलन नहीं, एक किन्नौर आता है, एक सिरमौर आता है और एक शिमला आता है। किन्नौर, शिमला, सिरमौर, ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन बन सकता है कि चीन या फिर तिब्बत कह लीजिए, चीन के साथ हिमाचल प्रदेश के कितने जिले बाउंड्री साझा करते हैं। चीन के साथ 2 जिले बाउंड्री साझा करते हैं। 2 जिले कौन कौन से हैं, ये किन्नौर है, लाहौल स्पीति है। और अगर हम बात करें कि सिरमौर किसके साथ और सीमा साझा करता है, सिरमौर हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है। हरियाणा के साथ हरियाणा के साथ सोलन और सिरमौर ये दोनों सीमा साझा करते हैं। जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के साथ एक तो कांगड़ा से बाउंड्री शेयर करता है और दूसरा चंबा बाउंड्री शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश किस किस जो है वो स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो हिमाचल प्रदेश आपने ध्यान रखना है कि एक हरियाणा के साथ करता है, जम्मू कश्मीर के साथ करता है, लद्दाख के साथ करता है, उत्तराखंड के साथ करता है, और लगता हुआ साथ में तिब्बत भी है। तिब्बत या फिर चीन कह लीजिए, वो तो कंट्री है, वो भी ध्यान रखनी है। 178 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच रिवर ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द रिवर ऑफ सौरो। तो शोक की दरिया ऊना जिले में किसको कहा जाता है, ऊना जिले में शोक की दरिया सवां नदी को कहा जाता है। मैंने अभी बताया भी था स्टार्टिंग में कि सवां नदी ऊना में बहती है, इसको शोक की दरिया भी कहा जाता है। यहाँ से आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि इंडिया में भी कुछ रिवर्स ऐसी हैं जिनको रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है। रिवर ऑफ सौरो बिहार में किसको कहा जाता है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और सौरो ऑफ बंगाल किस नदी को कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है, इन दोनों के नाम कमेंट करके बता दीजिए। आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को सीखने को मिल जाएगा। आगे बोलते हैं द सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे प्राचीनतम राजसी राज्य कौन सा है। दूसरा पूछा गया है ना, तो दूसरा होगा कुल्लू। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर पहला पूछा गया होता तो होता त्रिगर्त।
त्रिगर्त की स्थापना राजा सुशर्मा चंद्र ने की थी, कुल्लू की स्थापना राजा विहंग मणिपाल ने की थी और सिरमौर की स्थापना राजा रसालू ने की थी। बुसहर ऑप्शन में दिया गया है, बुसहर की स्थापना राजा प्रद्युम्न ने की थी। इनके नाम ध्यान रखना है कि स्थापनाएं किसके द्वारा की गई थी, तो स्थापनाएं याद रख लीजिए, उतना काफी है रिवीजन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं क्योंथल प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय, तो बोलते हैं क्योंथल प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी। क्योंथल के बारे में आप कैसे भूल सकते हैं कि क्योंथल प्रिंसली स्टेट की स्थापना राजा गिरिसेन के द्वारा की गई थी। किसने की थी, राजा गिरिसेन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब राजा गिरिसेन ने क्योंथल की स्थापना की, कब की, 1211 ईस्वी में की। आपने ध्यान रखना है कि ये जो क्योंथल रियासत थी ये कब फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई, ये 1379 में फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई थी। आपने क्योंथल के बारे में और क्या ध्यान रखना है, आपने क्योंथल के बारे में ध्यान रखना है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम क्योंथल के राणा कौन थे, उस टाइम यहाँ के राणा थे राणा संसार सेन। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता वहां पर की, अंग्रेज वहां से खुश हुए, अंग्रेजों ने इनको राजा की उपाधि दी, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें खिल्लत भी प्रदान की गई। ये आपको पता होना चाहिए। क्योंथल के अंतिम शासक कौन थे, राजा हितेंद्र सेन क्योंथल के अंतिम शासक थे, वो भी पता है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द एंशियंट नेम ऑफ किन्नौर वॉज, तो बोलते हैं कि किन्नौर जिले का जो प्राचीन नाम था वो क्या था। किन्नौर का प्राचीन नाम था चीनी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। किन्नौर का प्राचीन नाम चीनी था। हिंडूर नालागढ़ का प्राचीन नाम था। देवरा किसका प्राचीन नाम था, जुब्बल का पुराना नाम देवरा था। बनेड़ किसका नाम था, सुंदरनगर का बनेड़ था। और कीरग्राम किसका था, कीरग्राम जो है वो बैजनाथ का था। कहलूर किसका था, कहलूर बिलासपुर का था। सारे नाम रिवाइज कर लीजिए, आते आपको हैं, इतना मुझे पता है। देखो मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं ना, तो कोई भी अगर पेपर आसान आता है तब तो आप 100% पेपर जो है वो वीडियो से कवर कर आएंगे। अगर पेपर थोड़ा सा मीडियम टाइप का आता है, जैसे ये पेपर था, तो आप 80-90% जो है वीडियो से कवर हो जाता है। आपको किताबें पढ़ने की जरूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, अदरवाइज तो किताबें इंपॉर्टेंट हैं ही हैं। और अगर थोड़ा सा टफ आता है ना, 60% पेपर तो एटलीस्ट हम कवर कर ही लेते हैं, खासकर HPGK का सेक्शन। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया कीजिए, खासकर जब आप बिजी रहते हैं, जॉब करते हैं, GK पढ़ने का टाइम कम लगता है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई-गवर्नेंस ऑन, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई-गवर्नेंस कब शुरू की थी। देखो ये जो ई-गवर्नेंस थी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, ये 2015 में जो था वो चलाई गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन के आंसर में ना कोई भी बदलाव होता है ना फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, तो मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में भी और टेलीग्राम पर भी बताऊंगा। परंतु इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आप ध्यान रखिए कि हिम स्वयं योजना कब चलाई थी। हिम स्वयं योजना जो था ये भी गवर्नेंस या फिर आप कह लीजिए ई गवर्नेंस से ही संबंधित है। इसमें सभी ऑफिसेज को जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात कही गई है, गवर्नमेंट ऑफिसेज को खास तौर पर। तो ये 2008 में जो था वो लॉन्च की गई थी। 2008 में हिम स्वयं नामक योजना ये लॉन्च की गई थी। खैर, अगर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ई गवर्नेंस से रिलेटेड, इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू वॉज गिवन दी स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनेस्को का जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, उसको ये स्टेटस दिया गया है। और कौन से ईयर में दिया गया था, ये 2014 में दिया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। एक ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, एक पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, सिंबलबरा नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। तो ये इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, इन नेशनल पार्क को आप ध्यान भी रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, यहाँ पर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश बिकेम अ यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था। हिमाचल प्रदेश जो था 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना। ऑप्शन सी सही आंसर है। 1948 में इसकी स्थापना हुई। 1948 के बाद 1951 में ये पार्ट सी स्टेट बन गया। 1951 के बाद 1956 में जो था वो इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1956 से लेकर 1972 तक जो था ये 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश रहा था। और फिर 1971 को 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां नंबर का राज्य बनाने की घोषणा जो था वो की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया इसके बारे में।
और बाकी अगर कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर आपको आंसर देखने हैं तो मैं आपको सभी के आंसर बता दूंगा। तो आंसर्स में देख लीजिए कि जो 169 क्वेश्चन है उसका ऑल ऑफ दीज सही आंसर है यहाँ पर, और ऑप्शन 170 का जो है वो अल्तुतमस ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 171 का सोलन सही आंसर है। 172 का जसवांतून सही आंसर है। 173 का एंड्रयू विल्सन सही आंसर है। 174 का 1978 सही आंसर है। 175 का 3615 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। हाईएस्ट सेक्स रेशो हमीरपुर की है, ये आंसर सही है। 177 में उत्तराखंड जो है वो 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 178 सवां नदी जो है वो ऊना में बहती है, ऊना में या फिर सवां नदी बहती है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 180 बोलते हैं सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट था कुल्लू आप कह लीजिए। और 181 है क्यूंथल की स्थापना राजा गिरिसेन ने की थी। 182 है एंशियंट नेम ऑफ किन्नौर जिसका नाम चीनी था, और ई गवर्नेंस इसको पेंडिंग ही रखते हैं। 184 यूनेस्को ने जो था वो कब ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को राष्ट्रीय पार्क जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया था, 2014 में किया था। 185 में जो है यूनियन टेरिटरी पूछा गया है तो 1956 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। ये सारे क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो गए। टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना तो टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आने वाले एग्जाम से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हम टाइम टू टाइम दे देंगे, तो वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HP हाई कोर्ट क्लर्क की तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टोटल टेस्ट इसमें 10 प्रोवाइड करवाए गए हैं और इंस्टेंटली अभी जब स्टार्टिंग में लॉन्च की गई है तो 20% डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगी, तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम सभी पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हैं 20% डिस्काउंट के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।